नमस्कार, मैं राखी भंडारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुम्हारी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। कुम्हारी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने निकटवर्ती ग्राम लिमतरा के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर एक महिला सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल 123 पौवा देसी मसाला शराब जब्त की गई है। ये सभी आरोपी गांव के अलग अलग स्थानों में बैठकर शराब विक्रय कर रहे थे। आरोपियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। दुर्ग जिला महिला मोर्चा की नवनिर्वाचित पदाधिकारी तृप्ति चंद्राकर को नया दायित्व मिलने के उपलक्ष्य में खारून ग्रीन स्थित कुबरेश्वर महादेव धाम मंदिर में भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में कुम्हारी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरा वातावरण भगवान श्री राम के भजनों और चौपाइयों से भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर दुर्ग विधायक ललित चंद्राकर, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक एवं प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए तृप्ति चंद्राकर को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। हम लोग कहीं न कहीं धर्म से जुड़े लोग हैं और पूरा विश्व धर्म के कारण ही चल रहा है और पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म है तो सर्वे भंतु सर्वे सुखिनो वो बात करते हैं और हम तो लोग कभी किसी की अच्छाई और भलाई की बात करते हैं। हम पूरा विश्व की कल्याण की बात करते हैं, विश्व की भलाई की बात करते हैं। और आज यहाँ पे सुंदरकांड रखा गया है। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है, माता रानी का भी, और ऐसे कार्यक्रम से हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न होता है और सकारात्मक ऊर्जा से पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि होता है और यही हम लोग का यही सत्य है, यही सही है। और आज के इस पावन अवसर पर मैं हमारे जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष है तृप्ति चंद्राकर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर की कृपा उनको बना रहा है, उनको भी बना रहा है और हम इसी तरीके से अपने जीवन को करते हैं। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति चंद्राकर द्वारा सुंदर पाठ का कार्यक्रम सुंदर ढंग से आयोजन किया गया। इसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने तृप्ति चंद्राकर को भारतीय जनता महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए थे और इस अवसर पर वो अपनी कॉलोनी वाले और यहाँ कुम्हारी नगर वासियों को सुंदरकांड में आमंत्रण किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर आदि शक्ति माँ जगदम्बा दुर्गा के मंदिर में अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का आयोजन हमारी छोटी बहन श्रीमती तृप्ति चंद्राकर द्वारा आयोजित किया गया है। चूंकि वो अभी हमारे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की महामंत्री बनी है, जिला अध्यक्ष बनी है और जैसे कि विदित है सुंदरकांड जैसा नाम वैसा काम। समुद्र के किनारे सारे लोग खड़े हुए थे, लंबा था समुद्र कैसे पार करे, तो भगवान बजरंग बली जी को जामवंत ने याद दिलाया कि आप में अपार शक्ति है, अतुलित बल धामा है। तो उन्होंने प्रयास करके नदी का समुद्र क्रॉस करके सुरसा को खत्म किए, पहाड़ को लांघे और वहां के जो राक्षस थे द्वार पे उसको भी किए। माँ सीता के पास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी द्वारा दिए हुए अंगूठी को दिए
लंका में आग लगाया। सुंदरकांड के माध्यम से जब मनुष्य भय में हो, तनाव में हो, कोई संकट में हो, तब और कोई सुख शांति समृद्धि मिले तब कि भगवान जो मुझे प्राप्त हुआ है वो आपके आशीर्वाद से है। ऐसे समय में सुंदरकांड का आयोजन किया जाना चाहिए। और हमारी बहन तृप्ति चंद्राकर ने सनातन धर्म के इस भव्य मंदिर में कुम्हारी में सुंदरकांड का आयोजन किया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बच्चे बच्चे के अंदर सनातन धर्म का प्रचार हो। और हमारी बहन ने जिस भावना से सुंदरकांड का आयोजन किया है, भगवान भोलेनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आदि शक्ति माँ दुर्गा उसको आशीर्वाद दे और सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। आज का यह आयोजन जो है वो कुबेश्वर महादेव के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज, श्री राम प्रभु के चरण को वंदन करते हुए, माता रानी के आशीर्वाद से मैं और मेरे परिवार ने यह आयोजन रखा है, इसलिए कि हम भगवान को आभार, हमको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उनका नाम का जश गान कर सकते हैं। उनके आभार के लिए हमने यह सुंदरकांड पाठ रखा, क्योंकि देखिए पार्टी अलग चीज होती है और सामूहिक रूप से भगवान का गीत भजन पाठ करते हुए उस चीज को सबके साथ मनाना और भोग लेना वो अलग चीज रखती है। तो हमने कुछ अलग करने का कोशिश किया है और मेरे को संगठन के द्वारा जो है बहुत बड़ा दायित्व मिला। जिला अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन करने का जो अवसर मिला है, उसी अवसर को, प्रभु को, समय को, सबको धन्यवाद देते हुए मैं, मेरे पति, मेरा पूरे परिवार इस आयोजन को आज रखा है। इस आयोजन में मेरी पूरी सहेलियां, मेरी सास, मेरे दोनों देवर, मेरी दोनों देवरानी, मेरा पूरा परिवार और खारून ग्रीन, सबसे बड़ा परिवार मेरा खारून ग्रीन का परिवार, सभी सम्मिलित हुए। और इसमें माननीय सम्माननीय ग्रामीण विधायक के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे सम्माननीय ललित चंद्राकर जी और जिला अध्यक्ष हमारे सम्माननीय सुरेंद्र कौशिक जी, प्रदेश के मंत्री सम्माननीय जितेंद्र वर्मा जी और जिला के महामंत्री सम्माननीय दिलीप साहू जी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के महामंत्री उपकार चंद्राकर भाई, सभी इसमें सम्मिलित हुए। हमारी श्रीमती रजनी विजय बघेल दीदी, जो कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होती हैं, हमारी कुमारी की प्रथम नागरिक श्रीमती मीना वर्मा जी, सभी यहाँ सम्मिलित हुए और मेरी सभी संगी सहेली, मेरा परिवार यहाँ पे एकत्रित हुआ है। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और जन सहभागिता का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता नजर आया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट पर अश्लील गाली गलौज करने वाले युवक अमित सेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर भिलाई के कांग्रेसी कार्यकर्ता सुपेला थाना पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी से उनकी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को ठेस पहुंची है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर नहीं लिखे जाने से नाराज कांग्रेसियों ने थाना परिसर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में जिला भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, भिलाई महापौर नीरज पाल, सभापति बंटी साहू, रिसाली नगर निगम सभापति केशव सिन्हा सहित भिलाई एवं रिसाली नगर निगम के कई पार्षद शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल सुपेला थाना परिसर में भारी भीड़ जमा है और माहौल काफी गहमा गहमी वाला बना हुआ है। पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। हम लोग पूरे कांग्रेस, हमारे साथीगण साथ में हैं, महापौर जी हैं, सभापति हैं, माईसी मेंबर है, महिला कांग्रेस के लोग हैं, यूथ के लोग हैं, पूरे कांग्रेसी यहाँ पर सुपेला थाना में एफआईआर की मांग को लेके बैठे हैं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। सीएसपी साहब भी हैं, टीआई साहब भी हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। और जो अपराधी है, जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिन्होंने गाली गलौज किया है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर, उसके ऊपर इन लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं।
जब तक वो एफआईआर नहीं करते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं करते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और वो 1.5 घंटे हो गए हैं, बस ये है वो है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें जरूर हो रही है, किंतु कार्रवाई के नाम पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा हमको सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल के ऊपर भी कई एफआईआर इसी प्रकार से दर्ज हुए थे, पर आज ऐसी क्यों, क्या परेशानी है, क्या मंशा है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी सोच है कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, पूरी तरह दबाव में है और दबाव के कारण ही हमसे हमारी बातें को सुनना नहीं जा रहा है और एफआईआर की कार्रवाई इन लोग नहीं कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कठपुतली के माध्यम से आम जनों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में कुम्हारी पुलिस द्वारा एक अभिनव एवं प्रभावी पहल के तहत कठपुतली कला के माध्यम से आम जनों को यातायात नियमों के महत्व, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा के पालन एवं सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम कुम्हारी के बड़े तरिया में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने कार्यक्रम को देखा और सराहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को यातायात से संबंधित जानकारी दी गई, साथ ही साथ यातायात के नियमों के पालन हेतु शपथ भी दिलाई गई। के रूप में मनाया जा रहा है। इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सड़क में चलें तो सड़क नियमों का पालन करें और सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। इस तारतम्य में आज कठपुतली नाट्य कला मंच बिलासपुर की टीम जो आई है, किरण जी के टीम है पूरे, इसके माध्यम से आज हम लोगों ने कुम्हारी के बड़े तरिया में भी ये कार्यक्रम कराए हैं। हम विश्वास करते हैं कि लोगों को हम किसी न किसी तरीके से जागरूक कर पाएं और लोगों की जान बचा सकें। हमें ये अवसर मिला कि हम दुर्ग भिलाई के लिए कुछ काम कर सकें और जैसा कि आपको ज्ञात है कि सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, तो हम अपनी कठपुतलियों के द्वारा प्रचार प्रसार जागरूकता संदेश देते आ रहे हैं। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आसान भाषा में समझा सकें। आज बहुत सारी जगहों पे हमने जब इवेंट किया तो मुश्किल से 150 लोगों में 3 से 4 लोग हेलमेट पहने हुए दिखते हैं हमको, तो वो बहुत दुख की बात है कि वो अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जब हमारे मैसेज के थ्रू, गाने के थ्रू और कठपुतली के जरिए जब उनको समझाया गया तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया। हम लोगों ने आज कई बार शपथ भी दिलवाई है कि आप रोड एक्सीडेंट से बचिए और अपने परिवार के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो जाइए, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है और बहुत सारे आंकड़ों में विशेष आंकड़ा है रोड एक्सीडेंट का। तो हमारी टीम लगातार जागरूकता कार्यक्रम करती रहेगी और अभी बड़े तरिया में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और रोड सेफ्टी के साथ साथ हमने नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी दी। मैम, अभी तक कहाँ आप लोगों ने ये अपनी प्रस्तुति दी है ये कठपुतली के माध्यम से? विगत वैसे 25 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। ये संस्था हमारी संचालित है बिलासपुर से। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ हमने कई राज्यों में काम किया है। इसमें बहुत सारे विषय हमने कंप्लीट किए हैं, जैसे बाल अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान और बहुत सारे जो शासकीय योजनाएं हैं जो जाकर गांव में समझानी होती है। जैसे छोटा सा टॉपिक है पोषण आहार, सिकल सेल एनीमिया। तो जैसे बस्तर कोई जाना नहीं चाहता, डरता है, तो हमने बहुत सारी जगहों पे बैठकर काम किया और बहुत अच्छे स्तर उभर के आए हैं कि पोषण की जो बोलनी चाहिए लगातार जागरूकता के कारण हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं और खाने पीने की जो भी समस्या है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि मिलने का समय
सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता पोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भिलाई से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां गुंडागर्दी का खौफनाक मंजर देखने को मिला। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में आदतन बदमाशों ने पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर और उनके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना पेप्सी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोदाम के बगल में कुछ निगरानी बदमाश शराब पार्टी कर रहे थे। जब गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों ने लाइट बंद की तो बदमाश भड़क गए। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया। बदमाशों ने पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर समेत 4 लोगों पर लाठी डंडों, ईंटों और कुर्सियों से हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि जान बचाने के लिए सभी पीड़ितों को डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में घुसकर दरवाजा बंद करना पड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो घटना के 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 25 और 26 के दरमियानी रात एक सेलिब्रेशन पॉइंट रिसोर्ट है, वहां पे कुछ लड़के पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान वहां पे उसी कैंपस में एक पेप्सी का जो गोडाउन है, पेप्सी के गोडाउन में जो पेप्सी का एरिया सेल्स मैनेजर है रविंद्र साहब और उसके दोस्त, ये लोग भी वहीं पे थे। उस दौरान आपसी विवाद हुआ। विवाद के चलते जो वहां पे पार्टी कर रहे लड़के हैं, वो लड़के अचानक रवि रंजन साय और उसके दोस्तों को उनके द्वारा वहां पे पड़े कुर्सी से और कुछ स्टील टाइप के रॉड से उनके साथ मारपीट की गई है। प्रकरण में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है और जो भी उसमें अज्ञात आरोपी है, सीसीटीवी के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और उनकी यथाशीघ्र हम गिरफ्तारी कर लेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य समारोह में जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा विभाग की मान्यता शाखा में कार्यरत विपिन कुमार गणवीर को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा विपिन कुमार गणवीर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया। विपिन कुमार गणवीर को ये सम्मान बालोद जिले में आयोजित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। 26 जनवरी 2026 को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग जिला दुर्ग से उत्कृष्ट कार्य हेतु एवं जम्बूरी कार्यक्रम में दिनांक 5/12/2025 से 24/12/2025 तक 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित कर लगभग 15,000 बच्चों को सफलतापूर्वक जो विभिन्न प्रदेश से, जिला से एवं अन्य देशों से यहाँ पर आए थे। दुर्ग जिला जंक्शन होने के कारण लगभग 30 से 35 ट्रेनें यहाँ पर रुकी और कार्यक्रम बालोद जिला में होने के कारण यहाँ से बच्चों को जो है सेफ्टी से लाना और ले जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। इस हेतु मुझे सम्मानित किया गया और इस हेतु मैं
माननीय जिलाधीश महोदय एवं डीओ साहब एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के सभी अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। इसमें आपको कितना कड़ी मेहनत लगा और कब से आपको आभास था कि मेरे को मिलना चाहिए? एक्चुअली बहुत शॉर्ट नोटिस में पता चला कि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और 15,000 बच्चों का जो गैदरिंग था उसमें हमको बहुत सारे बच्चों का पता नहीं था कि ये बच्चे भी इस राज्य से आएंगे, क्योंकि ट्रेन कंफर्मेशन सीट्स उस समय तक शो नहीं हो रही थी। तो उसके लिए और वैकल्पिक जो है परिवहन की व्यवस्था और जो आपातकालीन स्थिति में किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो इस हेतु जो सुरक्षा का प्रबंध करना ये मेन जिम्मेदारी है। आपके विभाग में जिला शिक्षा विभाग है और कितने पोस्ट सम्मानित कल जी हमारे स्कूल शिक्षा विभाग से एक CSC महोदय है उनको सम्मानित किया गया और श्री तनवीर अकील जी जो सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं उनको भी सम्मानित किया गया। इसमें आभार किसका करते हो आप? मैं जिलाधीश महोदय, हमारे DO साहब और हमारे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। परिचय बता दो आपको। जी मैं विपिन गंभीर हूँ और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी में कार्यरत हूँ और मान्यता प्रभारी वर्तमान में। कैसे लग रहा है सम्मान प्राप्त करके? सम्मान प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और आगे अच्छा काम करने के लिए जो मार्गदर्शन मिला है और मैं इस हेतु बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आगे भी ऐसा ही काम करते रहूं, ऐसी मेरी कामना है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धान खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी होने और तय अंतिम तारीख तक दुर्ग जिले के सभी किसानों का धान नहीं बिक पाने की आशंका को लेकर कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार किसानों को चोर साबित करने पर तुली हुई है। गांव-गांव और घर-घर अवैध धान जमा होने की जांच की जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि किसानों को ना तो ऑनलाइन टोकन मिल पा रहा है और ना ही ऑफलाइन। कांग्रेस का दावा है कि जिले के 20% से ज्यादा किसान अब तक हजारों लाखों क्विंटल धान नहीं बेच पाए हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान इस बात से चिंतित हैं कि यदि अंतिम तारीख तक धान नहीं बिका तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए के धान घोटाले को लेकर वह एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। 20-22 कुंटल धान एक भी बार खरीदी नहीं किया गया है, यानी 1900 कट्टा, और उसमें मेरे को वहाँ 7 से 8 लाख रुपए कर्ज पटाना है। तो मैं कैसा टाइप का पटाऊं? मेरा तो धान खरीदी हुआ भी नहीं है, एक भी बार मेरे को टोकन नहीं दिया गया है, तो मैं उससे परेशान हूँ। अब अगर मेरा धान खरीदी नहीं होता है तो कर्ज है, तो कर्ज की जवाबदारी फिर शासन रहेगा। टोकन नहीं कट पाना एक समस्या है, और एक समस्या और है जिसका सत्यापन हो गया है। जो एक बार टोकन कटे हैं उसके बाद भौतिक सत्यापन घर में होने के बाद, उदाहरण स्वरूप में किसान है जिसमें उसका 530 कट्टा सत्यापन किया था हम लोग, उसके बाद 10 मिनट बाद जब सोसाइटी गया तो वहाँ हमको 380 का कट्टा का सत्यापन में टोकन मिल रहा था, तो किसान ने धान बेचने के लिए मना कर दिया, और आज की डेट में वो किसान कोचियों को दे रहे हैं कम कीमत में। उसको किसानों को दोहरी मार होगा, क्योंकि हमको 3100 रुपया धान का रेट नहीं मिलेगा और हमारा कर्ज भी नहीं पड़ेगा इस स्थिति में, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं कि रेखा के बतौर देते हैं, है ना, तो रेखा वाले कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोचियों को दे रहे हैं, किसान को नहीं दे रहे हैं। ये एक समस्या है। और दूसरा समस्या सेरू सोसाइटी में ऐसे है कि 70 किसान ऐसे हैं जिसका दूसरा और तीसरा टोकन नहीं मिला है, और इसका आज के डेट में भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ। मैं मैडम के पास भी गया था, तो आज करूंगा कल करूंगा, यदि लिमिट बढ़ जाता है तो हम लोग फिर घूमते रह जाएंगे। सत्यापन नहीं हुआ है, इसमें हमको लेट होगा। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, आखिरी धान खरीदी चल रहा है। अभी लास्ट डेट जो है 29 तारीख लास्ट डेट है, और अभी एक दिन बढ़ाया है, 30 तारीख के हैं। कुछ किसानों का धान 30 तारीख को भी खरीदा जाएगा, ऐसे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20% जो धान खरीदी जो होना है, जैसे मान लो बात 60,000 क्विंटल कोई धान खरीदी केंद्र को खरीदना है, वहां पे 50,000 क्विंटल आखिरी टोकन तक हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 20% किसानों का धान खरीदी नहीं हो रहा है, ना उनको टोकन नहीं मिला है। आज हमारे साथ जो किसान आए हैं जिनका धान नहीं बिका है, वो ओरिजिनल किसान आज आए और कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मैंने जिंदगी में अपनी लाइफ में पहली बार इस चीज को देखा कि आज सरकार में ये स्थिति है कि उनके धान को, किसानों के धान को देखने के लिए उनके घर या उनके कोठार जा रहा है अधिकारी। क्या किसान चोर है? ये सरकार जो है
किसान को चोर साबित करने में लगा है। और आपको बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार की नीयत नहीं है पूरे धान खरीदने करने का। और यहाँ तक कि हमको सुनाई जो आया है, बड़े अधिकारी जो इस प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी है, उनका कहना यह है कि पिछले साल के अपेक्षा 15 से 20% धान कम खरीदी किया जाए। तो वो परिलक्षित हो रहा है आज जिस प्रकार से 20% धान खरीदी कम हुई है, उससे साबित होता है कि वाकई में 20% धान खरीदी नहीं होगा। बड़ा कारण क्या समझ में आता है? ये तो आपने बताया कि धान खरीदी की कम खरीदने का जो आदेश दिया हुआ है, वहीं कहीं टोकन को लेकर भी बात सामने आ रही है और वहीं लिमिट भी कम कर दिया गया, जहाँ 5,000 प्रतिदिन क्विंटल बेचा जाता था, अभी 1500-2000 क्विंटल ही मात्र लिया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल जैसे मान लो बात कोई सोसाइटी धान खरीदी केंद्र में 2400 क्विंटल लिमिट रहता था, उसको सीधा 600 क्विंटल घटा के डे 1 से 1800 क्विंटल कर दिया गया। तो जब 600 क्विंटल पर डे कम लोगे तो मल्टीप्लाई 75 कर लीजिए, तो साफ साफ साबित होता है कि 20 से 25% कम धान खरीदी होगा। और आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये लिमिट भी बढ़ाए हैं, तो ऐसे 100 क्विंटल 200 क्विंटल 2-3 दिन में उसमें क्या होना है। यहाँ तो ऐसे कि 10-10 12-12 हजार क्विंटल एक धान खरीदी में कम बचा हुआ है, अभी धान खरीदने के लिए कम खरीदी हुआ है, तो कहाँ से धान खरीदी हो पाएगा? ये भी कहना है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का भी धान खरीदी का व्यवस्था उन्होंने उपार्जन केंद्रों में किया हुआ है। ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था, 70% ऑनलाइन था, 30% ऑफलाइन। मैं आपको टोटल स्थिति आज की बता रहा हूँ, उसमें 20% कम धान खरीदी हुई है। और सरकार की नीयत नहीं है कि वो धान पूरी खरीदी करे। ना हम कलेक्टर साहब से जब बात की तो उनके पास भी शासन स्तर से कोई आदेश नहीं आया, न लिमिट बढ़ाने का न समय बढ़ाने का। ये स्थिति है कि आज कलेक्टर साहब भी उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। बड़े किसान और छोटे किसानों में भी कोई भेदभाव किया गया है क्या? इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।